आज दिल्ली में नोएडा की तरफ से जो सड़कें जाती हैं, चाहे डीएनडी का हो या कालिंदी कुंज का रास्ता हो, वो जाम रहा। किसानों ने वहाँ आंदोलन छेड़ रखा था। बड़ी तादाद में वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन लोगों को रोक रखा था। दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बड़ी जमात किसानों की रोकी गई और दिन भर लोग मुसीबत झेलते रहे आने के लिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में आने में आपको दिक्कत है, लेकिन जैसे ही दिल्ली के दायरे में आप डीएनडी पर आते हैं, कालिंदी कुंज पर आते हैं, तो आपको रास्ता साफ मिलता रहा, क्योंकि पुलिस ने किसानों को आने नहीं दिया। यह किसान जो अपनी मांग रख रहे हैं, इन मांगों में जो बातें हैं, उन बातों को मैं किसानों के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले ये सुनिए। आप लोगों का अभी तक जो ये पूरा आंदोलन चला है, अब आज आप लोगों ने बात की है नोएडा प्राधिकरण के भी लोगों से और ग्रेटर नोएडा के भी प्राधिकरण लोगों से, आज क्या इस बात के बाद निकल के आया है? अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी कोई समाधान नहीं आया है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये बोला है कि भाई 1 सप्ताह का आप हमें समय दीजिए, 1 सप्ताह में सचिव स्तर की वार्ता करा के आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। बस इतनी बात को लेकर 1 सप्ताह की बात है तो कोई बात नहीं है, हम घरों में वापस नहीं लौटेंगे। हम कसम खा कर आए हैं, जब तक अपना वाजिब हक नहीं ले लेंगे हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे। इसलिए हम दलित प्रेरणा स्थल पर रुके हुए हैं। दिल्ली हमसे दूर नहीं है, ऐसी बात नहीं है हम दिल्ली नहीं जा सकते, परंतु फिर भी हम ये समझते हैं, क्या पता अब इसका आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का एक ही तो रोल होता है कि भाई हमारी बात को सही रूप में सुना जाए। अगर सुनने को तैयार हैं और करने को तैयार है तो 1 सप्ताह कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सप्ताह हम यहीं दलित प्रेरणा स्थल के सामने यहीं रहेंगे और निश्चित तौर पर अगर इन्होंने फिर कोई घुमाने की, दबाने की, उस तरह की बात करी तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो 1 सप्ताह के बाद जब आपको कोई आश्वासन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या दोबारा से अपना आंदोलन शुरू करेंगे? आंदोलन हमारा अभी भी जारी है, हम यहाँ से पीछे नहीं हट रहे हैं, समापन नहीं हुआ है, हम यहीं डटे रहेंगे पार्लियामेंट की तरफ चलने की। बिल्कुल पार्लियामेंट की तरफ चलने के लिए अभी तो 22 अगले महीने तक चलेगी। 1 सप्ताह की बात है, अगर ये कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे पक्का। आज आपकी बातचीत में क्या मुख्य ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप 1 सप्ताह के लिए इंतजार करने के लिए रुक गए हैं? 10% प्लॉट जो वाजिब किसान का बनता है, प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण बोलते हैं, उन्होंने बोर्ड में पास करके शासन को भेज दिया है कि अभी इनको 10% प्लॉट दिए जाने चाहिए। किसान उसी बात के लिए लड़ता है कि भाई हमारा बनता है, देने वाला कहता है कि हाँ आपका बनता है, लेने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा मेरा बनता है, तो तीसरा आदमी कौन है जो ये कहता है कि इनका नहीं बनता। हम संसद से इसी बात को पूछना चाह रहे थे कि भाई कौन है वो संसद, कौन है, क्या है वो तीसरा आदमी कौन है, उसे हमें बताओ जो ये कहता है कि इनका नहीं बनता। मैं पूरी सच्ची निष्ठा से कहता हूँ, हमारे अंदर और कोई मानसिकता नहीं है, फिर भी हम लोगों की परेशानी से हम परेशान हैं, परंतु हमारी भी 50-50 साल पुरानी समस्या है। कोई भी 4 डंडे मारता है पुलिस वाला, 4 पुलिस वाले आते हैं, एक प्राधिकरण का अधिकारी आता है, उसके घर से उसको बाहर कर दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है जी? हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोगों के भावों को लेकर लड़ रहे हैं। हमारी कोई राजनीति की को रोटी सेकने की इच्छा नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर सेकेंगे। इसलिए हमने 1 सप्ताह का समय दिया है और अगर इनकी मानसिकता कुछ ऐसी है तो फिर हम ऐसी। सुखबीर जी, आपको आश्वासन तो पहले से भी मिलते आ रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि फिर भी आश्वासन मिलने के बाद अब 1 हफ्ता आप और रुकने के लिए भी निश्चित हैं। बहन जी, जीवन संघर्षी जीवन है, जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है। इसलिए दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनको सुधारने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है और हम उसी क्रम में है। मेरे अन्नदाता वो देवता हैं, कुछ ऐसे कलमबाज चतुर जो हैं, चतुर खिलाड़ी कलम के बार बार किसान, भोले भाले किसानों को बहका देते, मैं मानता हूं, परंतु आखिर में इनको आना पड़ेगा और हमें हमारा हक देना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते तक आप लोग सारे जितने भी थे बीके भारतीय किसान परिषद के लोग, वो यहीं रुकेंगे? सब यहीं रुकेंगे, पूरा 10 संगठन यहीं रुकेंगे जी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा लगता है, वहाँ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, जैसे हरियाणा में भी हुआ है, और गवर्नमेंट उन ज़मीनों का अधिग्रहण करती है।
बहुत सारे डेवलपर्स अपने अपार्टमेंट्स खड़ा करते हैं, तो ज़मीन सरकार को देने और सरकार से मुआवजा लेने का जो नियम कायदा है उसको लेकर के ये लड़ाइयाँ हैं। और किसान कहते हैं कि आप गोरखपुर में हाईवे बन रहा था तो वहाँ 4 गुना मुआवजा दिया गया और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। सर्कल रेट 10 साल से नहीं बढ़ा है, सर्कल रेट बढ़ाया जाना चाहिए। जो 10% डेवलप्ड प्लॉट है, यानी कि एक डेवलपर ने अपार्टमेंट डेवलप किया है तो उसमें 10% जिन किसानों की ज़मीन है उन किसानों को डेवलप्ड एरिया दिया जाए। हाई पावर कमेटी ने सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को माना जाए, लागू किया जाए। जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसको भी अमल में लाया जाए और भूमिहीन किसान के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करे। अब मेरे साथ वीएम सिंह साहब हैं, ये तो उत्तर प्रदेश है। वीएम सिंह साहब किसान नेता हैं और चूंकि हरियाणा और पंजाब उस तरफ से भी एक आवाज़ उठ गई है कि 6 तारीख को दिल्ली कूच करो। और यह कूच वैसे ही है जैसे आपसे 2 साल पहले देखा था कि जो एमएसपी है नए सिरे से एमएसपी तय करो, जो एमएसपी मौजूदा है उसको बहाल रखो, उसको मत छेड़ो। और उसमें और कई चीज़ें हैं, जैसे मसलन मान लीजिए कि जो मरने वाले आंदोलनकारी थे पिछली बार उनको मुआवजा आप दो, किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों की वापसी हो, जो कर्ज है किसानों के ऊपर उस कर्ज को आप हटाएं और भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 का है उसको लागू करें। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र माही हैं जहां किसान धरना दे रहे हैं वहां से, और वीएम सिंह साहब हैं, किसान नेता हैं। वीएम सिंह साहब, ये उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा दोनों तरफ से दिल्ली पर चढ़ाई, ये बार बार केंद्र के ऊपर चढ़ाई से कोई रास्ता निकलने की सूरत बनती है? देखिए, मैं सुन रहा था अभी आपकी जो फाइल शॉट्स थी, आपने जो सभी नेताओं से बात किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब वो 1 हफ्ते का इंतजार करने का जो कर रहे हैं वो ठीक है, उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत बढ़िया लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में आपने जैसे कहा कि बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। उस डेवलपमेंट के लिए जो है ये मुआवजे की बात आती है। सेक्टर 142 के अंदर भारतीय किसान यूनियन बलराज का आज भी धरना चल रहा है, पहले भी धरना चल रहा था। हम जब 2-2.5 महीने पहले वहां गए थे, मैं खुद गया था वहां पर, और वहां पर यही जो आज वार्ता कर रहे थे सीईओ नोएडा के, इनके ओएसडी, इन सबसे वार्ता हुई। ये 64.7% उन्होंने उन लोगों को दे दिया। जब उनको दे दिया, इनको क्यों नहीं दे सकते? नंबर 1। नंबर 2, जो 10% प्लॉट की बात थी उनको दिखाया, समझाया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, 5% अभी दे देंगे, 5% बाद में देंगे। पर वो 5% भी आज तक नहीं मिला, लोग धरने पे बैठे हैं। कथनी करने में बहुत फर्क है। ये 7 दिन की बात नहीं है, ये मैं 2-2.5 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। वहीं पर आप पंजाब की अगर बात करें, एमएसपी का पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश में जब मैं विधायक था, उससे पहले उसके बाद की बात है, सन 2000 की बात है। ये सन 2000 में एक मुख्यमंत्री बदला गया, राम प्रकाश गुप्ता जी चले गए, और उसके बाद में जो है राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ये एमएसपी आंदोलन में। आज 25 साल हो गए, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। 25 साल में आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे उसको। किसान क्या चाह रहा है? किसान क्या चाह रहा है? किसान चाहता है कि मुझे गारंटी दो खरीद की, बस आप मत खरीदो। डीजल है, पेट्रोल है, 50 रुपए से 100 रुपए हो गया। हम नहीं कह रहे तुम खरीद के हमको वीएम सिंह साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब दोनों तरफ आना चाहता हूं। एक सवाल है मेरा, अगर जिन 24 फसलों का एमएसपी सरकार ने तय कर रखा है, अगर आप उन्हीं 24 फसलों को सरकार के जरिए खरीदवाते हैं तो सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बोझ जो है आपके एक्सचेकर पर पड़ता है। आप कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं? एक तो मैंने सुना कि जितनी फसलें होती हैं हिंदुस्तान के भीतर सभी का, मैं किसानों का हमदर्द हूं और मैंने देखा है कि नीमच के आसपास के इलाकों में 50 पैसे में किसान प्याज बेचने के लिए सड़क पे खड़ा था, बैठा था। मैं इस हक में हमेशा रहता हूं कि प्याज अगर है तो उसकी कीमत के बराबर का एक दाम तय किया जाना चाहिए बाजार में। टमाटर जो है किसान वो सड़क पर गिरा करके वो पैरों तले कुचलने के लिए नहीं फेंकता है, वो अपने गुस्से को वहाँ फेंकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के साथ जो मजबूरियां हैं, सरकार का एक्सचेकर है, उसको हिंदुस्तान चलाना है, उसको डेवलपमेंट भी करना है। अगर किसानों की खरीद को लेकर के सरकार बैठ जाएगी तो वो लाखों लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी? कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले तो इसको मैं थोड़ा फेज आउट करता हूँ आपको बताने के लिए। पहली चीज ये है, जब हमने आंदोलन किया था 2020-2021 में, हमने चालू किया था, तब लोगों ने कहा वीएम सिंह एमएसपी की बात करता है, उनको हटाओ। आज 3 साल 4 साल बाद सबको समझ में आ गई, नहीं एमएसपी ये मेन चीज है, छोड़ो उसको।
हम कहते हैं आप 1 पैसे की खरीद मत करो। सरकार आप कह रहे हो ना कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ की करती है, मत करो, 1 पैसे की मत करो। आप क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो कि सस्ता हम खरीदें और उसको जो है लोगों को जो है वोट लेने के लिए उनको हम जो है मुफ्त में बांटें, तब सस्ता रखते हो प्राइसेस को। आप तेल सस्ता क्यों नहीं रखते? पर वहीं पर है, आप गारंटी दो, इससे ऊपर कोई खरीदेगा नहीं, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। आप एक मिनिमम कर लो, एक मैक्सिमम कर लो, इससे ऊपर कोई लेगा नहीं, इससे कम कोई लेगा नहीं। बहुत आराम से जिंदगी निकल जाएगी सबकी। पर आप चाहते हो कि किसान गरीब रहे, क्योंकि कॉर्पोरेट तो आपको पैसे देता है, आपकी रैलियों में नहीं जाता है। अगर किसान गरीब रहेगा तो रैलियों में जाएगा, आपके वोटों के लिए आपके वो पाबंद हो जाएगा। आप किसान को गरीब रखना चाहते हो, कृषि प्रधान देश है, अब किसान गरीब नहीं रहेगा, किसान खड़ा रहेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। और लेकिन फिर वीएम सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप ना 12 गेहूं लाख, और ना धान 16 लाख, ना 18 लाख। हम नहीं चाहते कि सरकार एक भी पैसा खर्च करे। आप अभी 2-2.5 लाख खर्च कर रहे हैं करोड़, वो भी मत करो आप, वो भी मत करो आप। पर इतना कर दो, गारंटी दे दो, इससे कम कोई लेगा नहीं। 140 करोड़ लोग हैं, खाने पीने के लिए उनको चाहिए होगा, तो किसान के ऊपर आप एक कैप भी लगा दो कि किसान ज्यादा महंगा नहीं बेचेगा, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, इससे महंगा कोई बेचेगा नहीं। करो ना, क्या दिक्कत है? किसान का हिस्सा नहीं है देश का। फिर एक सवाल आता है बीएम साहब, लोग नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं 2-3 सवाल आपके उठाता हूं, क्योंकि इस मामले को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है, जाना है, समझा है। पहला ये है कि अगर सरकार खरीद करती है, हरियाणा और पंजाब 70% खरीद जो है ना इन्हीं 2 स्टेट से होती है। देश के बाकी राज्य क्या ऐसे ही रहेंगे? मैंने देखा है कि बिहार के किसानों का धान पंजाब के किसान खरीद करके अपने यहाँ ले जाते हैं और वो वहाँ की मंडियों में बेचते हैं एमएसपी पर। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप एक फिक्स प्राइस करते हैं, फर्ज कर लीजिए कि टमाटर का हमने कर दिया कि 10 रुपये होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, अब किसान बाजार में लेके खड़ा है, लेकिन 10 रुपये का भाव तो वहाँ 8 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये पर कोई लेने को तैयार है, तो वहाँ वो बिक जाता है, फिर वो अपना माल लेके खड़ा रह जाता है। दोनों स्थितियों को समझिए आप। प्रोडक्शन जब सरप्लस हो जाता है तब भी किसान खड़ा है माल लेकर के, प्रोडक्शन कम है तब भी एमएसपी उसको उतनी नहीं मिलती है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसके माहिर आप हैं? अब मैं आप ही की बात करूं। जब हमारे पास माल होता है हमें रेट नहीं मिलता, रेट गिर जाता है। जब माल नहीं होता रेट बढ़ जाता है, तो किसान कहां गया? किसान तो है नहीं ना बीतने कहीं। आट का फायदा उठाते हैं, बिचौलिए फायदा उठाते हैं। 2 रुपए किलो प्याज बिकता है सीजन के अंदर, वही आपको 40 रुपए किलो आता है। वहीं आपका आलू 1.5-2 रुपए जाता है, वही 30, 40, 50 रुपए जाता है रिटेल के अंदर। ये कौन करेगा? कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर कमीशन बनाइए, कम से कम इतना हो कि कम से कम एक सरकार को चाहिए, पर सरकार नहीं करना चाहती। कोई भी सरकार हो, नहीं करना चाहती। उनको किसान को गरीब रखना है केवल। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर बात करें नोएडा की, हमारी वार्ता इन लोगों के साथ 2.5 घंटे 3 घंटे हो चुकी थी। फिर बलराज जी की वार्ता अलग हुई, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में था उस समय, उनकी वार्ता फिर से हुई। उसके बाद आज 2.5 महीने क्या गया, क्या किया आपने? आज 1 हफ्ते का टाइम क्यों मांग रहे हो? वैसा है, नीतियां बहुत हैं, नियत नहीं है। केवल ये आपको समझना है। और किसानों की तो समस्या बहुत ज्यादा है। सिंह साहब जो कह रहे तो हैं, किसान मुझे खड़ा लगता है हो कि रहा इस है। देश में देखिए, है आज मैं आपको वीएम सिंह साहब, लेकिन खेती को लेकर के हिंदुस्तान के भीतर किसानों की समझ को जिस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए और खेती के तौर तरीकों को बदला जाना चाहिए, हमारे किसानों के साथ उस स्तर पे भी काम नहीं हो रहा है। हम सिर्फ सरकार से पैसा लेने के चक्कर में हैं कि धान का पैसा दे दो, गेहूं का पैसा दे दो, लेकिन आप उसको दूसरे तरह की पैदावार की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। मैं बिहार की बात बताता हूं। बिहार में कुछ ऐसी फसलें, हाँ, तो यह भी जरूरी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, उस मार्केट में हमारे जिस प्रोड्यूस की डिमांड है उसके मुताबिक हम यहाँ अपनी फसलें उगा पाएं। तो वो साइंटिफिक प्रोसेस हम किसान को नहीं दे पा रहे हैं। हम किसानों को इस बात पर अड़ाए हुए हैं कि तुम एमएसपी के लिए लड़ जाओ, तुम वही धान उपजाओ, तुम वही पटसन उपजाओ, तुम वही गेहूं उपजाओ, लेकिन दुनिया कहीं और भी जा रही है। आप ब्राजील की तरफ चल के देखिए, आप इजराइल जहाँ की बालू है, रेत है पूरा मुल्क, लेकिन इजराइल खेती करता है, वो साइंटिफिक तरीके से करता है। क्रॉप पैटर्न देखिए उसका, उसमें वेरिएशंस देखिए आप। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, और किसान यहाँ का फटेहाल है। उसमें किसान नेताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है।
पहली चीज, हम क्यों जाए इजराइल, क्यों जाए ब्राजील, क्यों जाए कहीं और? आप हिंदुस्तान में चलिए। जब चीनी मिलें, जिन चीनी मिलों को लिए आपने रेट तय नहीं किया अभी गन्ने का, ये चीनी मिलें जब कहती है घाटे में है, घाटे में है, आप उनको एमएसपी देने को तैयार हो। आज 5 साल से उनको एमएसपी मिल रहा है चीनी का, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता देश के अंदर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सेल प्राइस है। हमें भी वो दो ना, उदाहरण दें तो सीधा दें। अगर पेट्रोलियम है, जब मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम लेके आए, उन्होंने कहा हम आधे रेट पे बेचेंगे। सरकार ने कहा नहीं, सब रुक जाएंगे। पर आप इंटरनेशनल की अगर बात करें प्राइसेस की, इंटरनेशनल प्राइसेस आज ऑयल की कहां चले गई हैं और आप कहां पर हैं? ये किसानों की मत सिखाओ, ये हमारा देश है। आज तक हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास ताकत नहीं थी चलाने की। हमने आपको कभी कांग्रेस को बिठाया, कभी भाजपा बिठाया, कभी सपा, कभी बसपा, हमने बार बार बिठाया। पर अगर ताकत अब आ गई कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़के हम जीत सकते हैं हर चीज, इनको हम पटके नहीं दे सकते हैं, तो अपनी सरकार भी चला सकते हैं। अब ये मत सोचेंगे लोग कि किसान जो है बेसहारा है, किसान के पास कुछ नहीं है। किसान जब कृषि प्रधान देश में 75 साल में क्या किसान की 5 साल सरकार नहीं बन सकती? अगर बनेगी तो आप देखेंगे सब मुद्दे ठीक हो जाएंगे। जी, कोई जितने किसान इंटरनेशनल का नेता दखल होते नहीं हैं, आएगा, कोई उनसे ब्राजील नहीं बात होगा, करने के बाद कोई लगता है इजराइल कि नहीं होगा। सियासत की बिसात पर किसान प्यादा है और उसको बस सियासतदान होते हैं, वो अपने मुताबिक चलाते रहते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हमने बेहतर किया है, किसानों की खैरियत हमने ही पूछी है, खासकर मौजूदा सरकार की। हम 2000 रुपये हर 3 माह पर दे रहे हैं और लूटती हम हम कहते हैं, इससे किसानों बेहतर तो को वो था, एमएसपी इसको के ले रेट आओ। पर जो फसलें हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात सही। मैं आपका लौटता हूँ। मैं महेंद्र माही जो मेरे सहयोगी हैं, वो किसानों के बीच में हैं। ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो दिल्ली कूच कर रहे थे आज, और इनकी मांग अलग है। जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं, उन किसानों की मांग और उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग अलग है। ये यहाँ जो डेवलपर्स हैं और इनकी जमीनों का देखिए, अधिग्रहण होता आपको है, मैं जमीनों थोड़ा के बता अधिग्रहण दूं, के आपको लिए जो शायद मेरे मुआवजा बारे नहीं उनको दिया मालूम जाता है, उस मैं मुआवजे उत्तर की लड़ाई प्रदेश है। विधायक था, उत्तर प्रदेश का ही हूं मैं। आपको लगता है कि मैं पगड़ी जानता हूँ निकालने सर। पहनी है, तो आप पंजाब आपसे नहीं का कर, है। मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं मुझे लगा नहीं नहीं आपकी बातों से लगा। नहीं, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से। वीएम सिंह साहब, नहीं, हम पिछले किसान आंदोलन से आपके साथ हैं, मैं आपको ठीक से जानता हूँ। मैं अपने दर्शकों को समझा रहा हूँ कि यहाँ की मांग थोड़ी दूसरी है। वहाँ मेरे सहयोगी हैं महेंद्र माही। महेंद्र, आप क्या है, वहाँ स्थितियाँ क्या हैं, कैसी हैं, और किसानों का कहना क्या है? ये आंदोलन लंबा है? बिल्कुल। देखिए, सुबह जब ये आंदोलन शुरू होता है तो नोएडा के चारों तरफ, यानी कि नोएडा से 3 बॉर्डर कनेक्ट होते हैं, कालिंदी कुंज, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर। तीनों की जो बॉर्डर होती है बिल्कुल जाम हो जाती है और जो आम जनता होती है वो फंस जाती है। तकरीबन 4 से 5 घंटे ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहता है। इस बीच हजारों की संख्या में किसान आते हैं, पैदल आते हैं, और जो यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता है उस रास्ते से वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। मगर इस बीच जो नोएडा पुलिस है 3 बैरिकेड्स का लेयर लगा के उनको रोकने का प्रयास करते हैं, मगर जो किसान होते हैं वो बैरिकेड्स हटाकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। मगर इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के 2 ओएसडी आते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए, जो आपकी 2 मुख्य मांगे, खासतौर पर 10% का प्लॉट आवासीय, ये सारी खबरें हमने बताई हैं। महेंद्र, बस 10 सेकंड में आप ये बताओ कि अभी जो धरने पे किसान हैं, जो कल सुबह होगी तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल। देखिए, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार ने बेशक, मतलब अधिकारियों ने बेशक हमें 1 सप्ताह का समय हमसे लिया है, मगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अधिकारी बार बार हमसे कह रहे थे आज ये एक नई चुनौती है सरकार के सामने उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के। महेंद्र और वीएम सिंह साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पर जो किसान खड़े हैं उनकी बात हमने की है। अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान में